अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान मलिक और आप देख रहे हैं फ़न ऑफ टेक्नोलॉजीज़। जी तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है क्लैंप ऑन मीटर। हाउ टू यूज़ क्लैंप ऑन मीटर। क्लैंप मीटर को प्रॉपरली कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, आज ये मैं आपको बताऊँगा। और जो ऑन मीटर जिसे क्लैंप मीटर भी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये यूनिटी वालों का है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसका जो मॉडल अगर मैं आपको बताऊं तो ये UT203 ये वाला मॉडल है। ये मैं आपको दिखा भी दूं, ये जिस पे आप देख रहे हैं चेक मार्क लगा हुआ है जी। तो बहुत ही ज़बरदस्त मीटर है ये। इस मीटर की ख़ास बात ये है कि ये AC और DC दोनों करंट मेजर कर सकता है। ये बात काफ़ी नोट करने वाली है कि कुछ क्लैंप ऑन मीटर ऐसे होते हैं कि वो जो सिर्फ AC करंट को मेजर करते हैं, DC करंट को मेजर नहीं कर सकते। ये जो मीटर मैंने आपको अभी दिखाया है UT203, ये आपकी AC करंट भी मेजर करेगा और DC करंट भी मेजर करेगा। तो चलिए अब मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या और ये कैसे आपने इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त मॉडल है ये यूनिटी वालों का है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये चेक मार्क जो लगा हुआ है ये वाला मॉडल है UT203। इसमें UT204 भी आता है, इसमें UT204A भी आता है, ठीक है। तो हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, अब हम बारी बारी इस मीटर की सारी स्पेसिफिकेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया इसका पाउच, हम इसको कर देते हैं साइड पे। तो जनाब, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, असल में क्लैंप ऑन मीटर जो है इसका नाम ही, ये जो इसके जाज हैं ये देखें, ये ऐसे ओपन भी हो जाते हैं। इन जाज की वजह से इसको क्लैंप मीटर कहा जाता है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट किसी भी वायर के साथ लगा के करंट मेजर कर सकते हैं। इसकी सब ये वाला इसका डायल है जो मूवेबल है। आपने जो भी रेंज सेलेक्ट करनी हो, आप इस डायल को घुमा के कोई भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऑफ़ है, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे ये ऑफ वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद वोल्ट, या जैसे ही आप इसको यहाँ पे लेके जाएंगे ये ऑटोमेटिकली ये मीटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। कोई अलग से इसका बटन नहीं है ऑन करने के लिए। आप जैसे ही वोल्ट पे लेके आएंगे ये ऑन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली आप जितने वोल्टेज आपने चेक करने हैं, आप जैसे ही वोल्टेज आप चेक करेंगे तो ये खुद ब खुद ही आपको बताएगा कि कितने वोल्ट है। आपको कोई रेंज यहाँ से वोल्टेज की सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ये उसके बाद अगर हम देखें तो आगे ओहम है, ये जो आप सिंबल देख रही हैं ओहम का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। रजिस्टर हो गए, आप उनके रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, किसी वायर की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब भी कोई रजिस्टर आपने चेक करना हो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, तो आपने ओहम पे जो है वो रजिस्टर चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये जो वाले सिंबल है, ये एक डायोड का है, ये जो है ये सिंबल डायोड का है। और ये जो है नीचे ये बज़र का है, ये एक इसमें फंक्शन है एक बज़र का जो कंटिन्यूटी, अगर आप किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, किसी वायर की कंटिन्यूटी का मतलब कि वो वायर कहीं से ब्रेक है या ठीक है, तो जैसे ही आप किसी वायर के साथ यहाँ पे प्रॉब लगा के उस वायर के साथ आप अटैच करेंगे तो ये आपको बताएगा, एक बीप की आवाज़ आएगी कि वो वायर ठीक है या ख़राब है। वो मैं आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये इसके बाद आता है HZ ड्यूटी। HZ मतलब कि हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम तक जो हमारे घरों तक आ रही है ये कितने हर्ट्ज़ है। बेसिकली ये 50 साइकिल पर सेकंड होती है। मतलब कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 50 साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ होती है। ये फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं क्या है कि हमारी जो घर की आउटलेट्स हैं, जो सॉकेट्स हैं, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है कितनी आ रही है।
फ़र्ज़ करें कि अगर आप किसी जनरेटर की फ्रिक्वेंसी आप फाइंड करना चाहें कि वो जो आउटपुट दे रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त ये जो बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें, ये भी मुझे बड़ा ये पसंद आया। उसके बाद ये जनाब ये जो वाली दो रेंज है 40A 400A, 40A मतलब A से अम्पेयर, 40A 400A, 40A मतलब A से अम्पेयर, ये 40 अम्पेयर टू 400 अम्पेयर तक करंट मेजर कर सकता है, AC और DC दोनों। जी जनाब, AC और DC दोनों। ठीक है, अगर हमने फाइंड करनी हो 40 अम्पेयर से नीचे के करंट फाइंड करनी हो तो हम इस रेंज पे करेंगे। ठीक है, बाज़ हमारे लोड होते हैं जो 40 अम्पेयर से कम का लोड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस रेंज पे जाके उनकी करंट फाइंड कर सकते हैं कि आया कि वो लोड हमारा कितना करंट ले रहा है। फ़र्ज़ करें अगर हमारा फ़ैन है, हमारा घर का कोई और लोड है, तो हम क्या करेंगे कि इस रेंज पे रख के तो हम उसकी करंट मेजर करेंगे कि आया कि वो कितनी करंट ले रहा है, मतलब ऑन कंडीशन में। ये नहीं कि हमारा फ़ैन ऑफ़ है या कोई और लोड ऑफ़ है तो हम उसके साथ जो है लगाएं तो हम कहेंगे करंट बताए, ऐसे नहीं बताएगा। ठीक है, ऑन कंडीशन में करंट बताएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये जो रेंज है, मतलब 40 अम्पेयर से अबाव जो लोड होगा, मतलब इससे ऊपर का जितना भी लोड है, जो 40 अम्पेयर से ज़्यादा का हो, 400 अम्पेयर तक लोड, ये रेंज उसके लिए है। ठीक है, AC हो या DC हो। ठीक है, ये AC DC दोनों मेजर करेगा। ठीक है, AC मेजर करनी हो तब भी आप यहाँ पे रखेंगे, DC मेजर करनी हो तब भी आप इसी रेंज पे ही रखेंगे। यहाँ पे भी AC मेजर करनी हो तो आपने इस रेंज पे रखना है, DC मेजर करनी हो तब भी आपने इसी रेंज पे ही रखना है। ठीक है, चलते हैं ये जो नीचे 3 बटन्स लगे हुए हैं ये किसके हैं, तो जी बात कर लेते हैं। ये जो नीचे बटन है, ये पहला बटन, ये जो सेलेक्टर बटन है, इससे आपने AC मेजर करनी हो तो AC सेलेक्ट करेंगे। ये देखें बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, वो देखें DC हो गया, फिर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वो देखें AC हो गया। ठीक है, रेंज आपने ये जो सेलेक्टर स्विच आपने वोल्ट पे रख के, जब आपने वोल्ट फाइंड करने हो, ये बात रखनी है, मैंने वोल्ट फाइंड करने हो तो तब ये मैं AC और DC सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद ये जो वाला बटन है, ठीक है, ये बेसिकली रिलीज़ बटन भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, ये होता इसलिए है, इस बटन का जो बेसिक फंक्शन है कि जब भी आप वोल्टेज मेजर करेंगे या कोई भी रीडिंग आप लेते हैं तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो स्टोर हो जाती है, इस मीटर में वो रीडिंग स्टोर हो जाती है। तो आप इस बटन को जब प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये वापस 0 पर चला जाएगा। ठीक है, ये वापस 0 पर आ जाएगा, मतलब रीसेट हो जाएगा। ठीक, आप जो यहाँ पे से रीडिंग स्टोर की होगी वो वापस 0 हो जाएगी, फिर आप मेजर कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी ये वाला बटन, होल्ड बटन। ये होल्ड बटन किस लिए है? अब ये होल्ड बटन इसलिए होता है कि फ़र्ज़ करें आप कोई भी किसी भी पावर सप्लाई के आप वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं या उसकी करंट मेजर कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मतलब किसी ऐसी जगह पे वो सप्लाई पड़ी हुई है या किसी जो वायर है जिसके आपने अम्पेयर फाइंड करने हैं, वो किसी ऐसी जगह से गुजर रही है कि आपको रीडिंग यहाँ पे देखना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप वो उस वायर के अम्पेयर या उस सप्लाई के वोल्टेज जैसे ही आप उसके साथ लगाएंगे ये मीटर, उसके इस प्रॉप की मदद से, वो मैं आपके आगे बताऊंगा कैसे वो फाइंड करते हैं। पहले ये मैं ये बटन्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो रीडिंग लेने के बाद आप जैसे होल्ड प्रेस करेंगे तो वो रीडिंग यहाँ पे होल्ड हो जाएगी, मतलब स्टोर हो जाएगी। अब आप जो है अपना मीटर वहाँ से उतार के, ठीक है, आप फिर आप आसानी से देख सकते हैं हाँ जी ये जो मैंने वोल्टेज मेजर किए थे वो कितने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं इसकी प्रॉप्स लगा लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे जो है करंट मेजर करनी है, वोल्टेज कैसे आपने चेक करने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं अब आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ जी। तो अब मैं फाइंड करना लगा हूँ वोल्टेज। अब हमने वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेलेक्ट किया तो ये DC पे आ गया है। ठीक है, ये चेक करें, ये DC मतलब यहाँ पे DC बता रहे तो इसका मतलब मैंने DC वोल्टेज फाइंड करने हैं। तो अगर अब मुझे DC वोल्टेज फाइंड नहीं करने, मुझे बेसिकली AC वोल्टेज फाइंड करने हैं, तो मैं यहाँ से पहले
सेलेक्टर स्विच को दबाऊंगा तो ये देखें AC पे आ गया, ठीक है, ये AC लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अब मैं AC वोल्टेज फाइंड कर सकता हूँ, ठीक। DC पे रख के आपने AC वोल्टेज फाइंड नहीं करने, आपका मीटर ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अब ये मैं प्रॉप जो है सेफली यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें 168 तकरीबन इतने वोल्टेज मेरे पास आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये 168 क्यों बता रहा है, ये इसलिए बता रहा है कि यहाँ पे बेसिकली थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप है। मेरा हमारे जो सिटी है, हमारा जो गांव कह लें, थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये 168 बता रहा है, ठीक। ये आपने देख लिया। चलें जी, हम इसको निकाल लेता हूँ। DC वोल्टेज चेक करने के लिए मुझे आपको पहले बैटरीज़ के पास लेके जाना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि DC करंट कैसे, DC वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, ठीक हो गया जी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ अपने बैटरी पैक के पास। ये 24 वोल्ट बैटरी बैकअप है, ठीक हो गया। तो मतलब 12 ठीक है, 12 और 12 24 वोल्ट दोनों सीरीज़ में लगी हुई हैं बैटरीज़, ठीक हो गया। मैं बारी बारी पहले एक के वोल्टेज आपको बताऊंगा, दूसरी के भी चेक करके बताऊंगा, फिर दोनों का मैं बताऊंगा कि कितने वोल्टेज मेरी जो बैटरीज है कितने वोल्टेज की हैं, ठीक हो गया। तो सेलेक्टर स्विच को मैंने वी पे किया, यहाँ पे मैंने DC रेंज सेलेक्ट की, ठीक है। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ कि हमने वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम ये कह लें कि आप जो ज़्यादा वोल्टेज अगर मैंने फाइंड करना है तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू यहाँ पे ये देखें V आ रहा है, ठीक है, V पे ही मैंने रखना है, ठीक है। इसको आप 3-4 बार प्रेस करेंगे तो मिली वोल्ट में आ गए। यहाँ पे मिली वोल्ट नहीं है, बैटरी में मिली वोल्ट नहीं है, मतलब ज़्यादा वोल्ट नहीं, 12 वोल्ट है, ठीक हो गया। तो मैंने इसको वापस वोल्ट पे रखना है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वोल्ट पे रखना है, ठीक है। अब मैं इसको लगाता हूँ अपनी बैटरीज़ के साथ, बताता हूँ कि जो मेरी बैटरीज़ है कितने वोल्ट दे रही हैं, ठीक है। ये देखिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, ये देखिए 13.7 वोल्ट, ठीक हो गया। इसका मतलब मेरी बैटरी 13.13.7 वोल्ट DC दे रही है, ठीक है। ये DC वोल्टेज है। इससे अगर मैं दूसरी बैटरी की मैं बात करूं तो ये देखें, ये भी मुझे उतने वोल्टेज बता रही है, ठीक है। अब मैं अगर दोनों बैटरीज़ के वोल्टेज देखूं, एक टर्मिनल में यहाँ पे लगाऊंगा अपने मीटर की एक प्रॉप, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे जंपर है इन दोनों बैटरियों का, ठीक है। ये वाली जंपर वायर है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी वायर में यहाँ पे लगाऊंगा, ये देखिए 27.4, ये दोनों बैटरीज की मुझे वोल्ट बता रहा है कि टोटल वोल्टेज कितने हैं, 27.4, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमने जो कौन सी रेंज आ गई, अब ओहम की रेंज आ गई है, ठीक है। ये ओहम की रेंज मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप कोई भी रजिस्टर लगा के फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे फाइंड करना है, रजिस्टर तो अभी मेरे पास अवेल नहीं है, तो मैं आपको उसकी एक एग्जांपल ऐसे दूंगा कि ये एक वायर है मेरे पास, ठीक है ना। तो हम इस वायर की रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तरीका रजिस्टर के साथ भी सेम ही होगा, ठीक। ये देखिए, यहाँ से मैंने दोनों एक सेम कलर की वायर जो है मैंने चूज़ की, ठीक है। इधर भी ब्लू है, ये भी वाली ब्लू है, ठीक है। मैं इसको तो लगा देता हूँ और दूसरी वाली इसके साथ, ये देखें, ये मुझे इस वायर की रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूँ कि जब भी आपने किसी चीज़ की रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो ये तो आपने यहाँ पे पकड़ा है, ठीक है। एक बार आपने इधर लगाई और दूसरी वायर जब आप लगाएंगे तो इसके साथ आपने अपना हाथ अटैच नहीं करना, क्योंकि ये साथ आपके हाथ की भी जो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस है वो भी शामिल कर लेगा, ठीक है। फिर आपको सही रीडिंग नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको रीडिंग सही ना मिल पाए, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है।
जैसे मैं इस रेंज पे आया, यहाँ पे डायोड बना हुआ है, मतलब कि मैंने डायोड का टेस्ट करना है, डायोड की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। अब मैंने कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है किसी वायर की, तो वो मैं कैसे करूँगा? फिर ये मैं सेलेक्टर स्विच जैसे ही प्रेस करूँगा, ये देखें यहाँ पे बज़र का जो निशान बन गया, किसका मतलब कि मैं कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने ऐसे सेलेक्ट करना है। ठीक, इस रेंज पे आके इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डायोड का ऑप्शन आएगा, वो डायोड का ऑप्शन आ गया, मैंने कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, कंटिन्यूटी का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। ये वायर है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने ये फाइंड करना है कि ये वायर ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि ये सेम कलर वाली वायर इस साइड से और इस केबल के दूसरे एंड वाली जो सेम कलर की वायर है वो लूँगा। ठीक हो गया। जैसे ही मैं लगाऊंगा, ये देखें मेरा मीटर बज़र देना शुरू हो गया। इसका मतलब कि मेरी वायर ठीक है। अगर ये बज़र ना देता तो मेरी वायर ये वाली जो वायर है, ये कलर ये अंदर से ख़राब है। ठीक हो गया। अब मैं इस वायर का दूसरा पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे भी बीप दे रहा है, इसका मतलब है कि मेरी वायर ठीक है। ये हो गया कंटिन्यूटी टेस्ट। अब एक और मैं आपको तरीका बता दूं कंटिन्यूटी टेस्ट करने का। अगर आपके पास ज़्यादा लेंथ वाली वायर नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ी वायर नहीं है, तो आप क्या करें, उस वायर के दोनों एंड जो है, दोनों एंड आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एंड आप ले लें। इसमें से कोई एक एंड जो है, इसकी दोनों वायर आपस में जोड़ दें। ये जैसे मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक हो गया। ये मैंने ये पॉइंट जोड़ दिए। ठीक, अब मैं इस वायर का जो दूसरा एंड है वहाँ पे मैं लगा के चेक करूँगा क्या कि ये मेरी वायर ठीक है या नहीं। ये देखें, इसका मतलब कि मेरी वायर ये ठीक है, मेरी केबल ठीक है। ठीक हो गया। तो ये हो गया कंटिन्यूटी टेस्ट। तो अब इसको हम कर देते हैं साइड पे। अच्छा, कंटिन्यूटी टेस्ट के बाद ये है हर्ट्ज़ का ऑप्शन, मतलब कि फ्रिक्वेंसी टेस्ट। अब हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी टेस्ट करेंगे। ठीक है, और मैं आपको फ्रिक्वेंसी टेस्ट करके बताता हूँ। और सेम वही तरीका करना है। ऐसे आपने किसी भी सॉकेट, किसी भी आउटलेट में जैसे आप ये इंसर्ट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि फ्रिक्वेंसी कितनी रही है। ये देखें, ये बता रहा है मुझे 49.78 तकरीबन ठीक ही बता रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान में जो साइकिल यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो 50 साइकिल पर सेकंड है। तो ये ठीक ही बता रहा है 49.80, 50 के आसपास ही बता रहा है। तो ऐसे आपने फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। आप किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ये 60 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी टेस्ट के बाद अब हमारा कौन सा जनाब, अब हमने फाइंड करना है जी एम्पेयर। जो मज़े की चीज़ है, जो इस मीटर की खसूसियत है, जो हमने इससे फाइंड करने हैं आज। यहाँ पे को दिखा दूँ, ये मैं लेके आया हूँ एक बल्ब, ये तकरीबन 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, हम इसके करंट फाइंड करेंगे। इसकी करंट फाइंड करेंगे कि ये कितने एम्पेयर करंट ले रहा है। ठीक हो गया। एक्सटेंशन फिर से लेके आए। ठीक हो गया। ये देखें, ये बल्ब मेरा ऑन हो गया। ठीक है, बड़ी आपने एहतियात रखनी है। ये आपकी वायर कहीं से इसकी इंसुलेशन उतरी हुई ना हो, मतलब कि जो आपको डैमेज ना करे। ठीक है, आपको शॉक लग सकता है, इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपको शॉक ना लगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, मैं अब क्या करूँगा, ये रेंज में आ गया 40 एम्पेयर पे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा लोड कम ही एम्पेयर लेगा, 40 एम्पेयर से कम ही लेता है। तो सेलेक्टर स्विच से मैं देखूंगा कि मैं कौन से करंट एम्पेयर मैंने फाइंड करने हैं, डीसी फाइंड करने हैं या एसी फाइंड करने हैं। ठीक है, सेलेक्टर स्विच से एसी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये देखें, आपने क्या करना है,
इसको ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करके किसी भी एक वायर के साथ, किसी भी एक वायर में आपने इसको इंसर्ट करना है। ये देखें, ये 0.32 के करीब जो है ये करंट ले रहा है, मतलब मिली एम्पेयर में तकरीबन 0.32 के आसपास जो है ये करंट ले रहा है। ठीक हो गया। ये जैसे मैंने उतारा ये फिर से वापस हो गई रीडिंग जो है हमारी। अब देखें मैं फिर से लगा रहा हूँ, फिर से करंट शो कर रहा है। ठीक, अब दोनों में से किसी एक वायर के साथ आप लगा सकते हैं। अब मैं दूसरी वायर के साथ लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे वही करंट बता रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि दोनों वायर में आपने मीटर को नहीं लगाना, क्योंकि दोनों वायर में जैसे ही आप लगाएंगे तो ये आपको कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। क्लैंप ऑन मीटर ये इसके अंदर बेसिकली जो फंक्शन है ये ट्रांसफार्मर का ही फंक्शन है ये। ठीक है, मतलब इंड्यूस करंट की मदद से ही ये आपको इस केबल के अंदर जो है ना करंट फाइंड करके बताता है, एम्पेयर फाइंड करके बताता है। तो आप दोनों के साथ लगाएंगे तो ये न्यूट्रलाइज का इफेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पे 0 शो। अब मैंने फाइंड करने हैं एम्पेयर, डीसी एम्पेयर मैंने फाइंड करने हैं। डीसी एम्पेयर फाइंड करने के लिए जो मेरी रेंज है वो आप देख सकते हैं एम्पेयर पे, एम्पेयर सेलेक्टर स्विच एम्पेयर पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डीसी सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। अब चलते हैं एम्पेयर देख लेते हैं। अभी मेरा जो इन्वर्टर है वो बैकअप मोड पे है, मतलब मेरी बैटरी से करंट लेके आगे लोड को दे रहा है। तो मुझे देखना है कि ये कितना लोड मेरी बैटरी से ले रहा है, कितने एम्पेयर ले रहा है। ये देखिए 5 एम्पेयर का आगे मेरा लोड चल रहा है इस वक्त। ये मैंने बैटरीज की एक दोनों वायर में से एक वायर के साथ मैंने अटैच किया है। ठीक है, अब इसके साथ मैं अब दूसरी वायर लगाता हूँ। ये देखिए नेगेटिव वायर है बैटरी की, नेगेटिव टर्मिनल 5 एम्पेयर पॉजिटिव के साथ लगाता हूँ तो ये 5 एम्पेयर डीसी ये बता रहा है। ठीक हो गया। ये तरीका था बैटरी के एम्पेयर फाइंड करने का, मतलब जो आगे लोड को दे रही है। आगे लोड कितना है, 5 एम्पेयर का मेरा आगे लोड चल रहा है। आई होप कि आपको डिजिटल क्लैंप ऑन मीटर के बारे में तकरीबन कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर हुई होगी इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी ज़रा सी भी इस वीडियो में वैल्यू लगी हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। ये अगर मैं इसकी प्राइस की भी बात करूं तो ये मार्केट से आपको तकरीबन 4000 की रेंज तक मिल सकता है, इससे कम का भी ये मिल सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। तकरीबन ये 4000 या इससे कम की रेंज में भी आपको ये मिलेगा। सो गाइज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस डिजिटल क्लैंप ऑन मीटर का इस्तेमाल पता चल सके कि इसको प्रॉपर यूज़ कैसे करना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में जो मैं वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट कमरान मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।